आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4 से 6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमोज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमोज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत्ताधारी पार्टी और मनपा प्रशासन की विफलता, फिर से रास्ते पर आ चुकी मार्केट का कैसे है नजारा। सड़क चौड़ी होने की दावों में गायब हो गई आधी सड़क। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से फिर से एक बार शहर के हॉकरों का मुद्दा उभर चुका है। दरअसल मित्तल मैदान, मित्तल रोड पर ये हॉकर जो आज से 3 साल पहले बसाए गए थे, इन्हें अब रोड का, नाले का, पानी की पाइपलाइन का काम करने के कारण वहाँ से फिर से हटाया गया। हटाने के लिए अब गुलाब पार्क में जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है, अब इसकी बात करें तो पहले इसमें 263 मेंबर थे, फिर 450 हो गए, अब 700 के करीब हो गए। तो कैसे इतने मेंबर बढ़ रहे, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें सवाल है। बहरहाल इस राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन को मनपा ने बाकायदा सहायक आयुक्त सागर सालुंके के हस्ताक्षर का एक पत्र देकर 45 दिनों के लिए इनको सड़क पर बैठने की अनुमति दी है। अब आप देखें, फुटपाथ छूट करके सड़क पर जहां इन्हें बिठाया गया है उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सड़क चौड़ी करने के बड़े दावे किए गए थे। अब फिर से अमृतनगर से लेकर दोस्त अपार्टमेंट तक आधी सड़क गायब हो चुकी है। जो सड़क का एक्सटेंशन किया गया, जो रुंदीकरण किया गया, उतना हिस्सा हॉकरों से फिर एक बार व्याप्त हो गया है। फिर एक बार हॉकर्स को मनपा खुद रास्ते पर ले आई है और उन्होंने, मनपा प्रशासन ने और शहर की सत्ताधारी पार्टी ने इन्हें इस जगह बैठाया है। एमएमएलए का हॉकर्स, जहां पर पहले तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके हॉकर्स प्लाजा बनाया गया, जो कि 4 करोड़ का आखिर में मलबा हो गया। कैसे वो मलबा हुआ था वो भी हम आपको बता रहे, पहले भी हम इस पे खबर बना चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात, मनपा प्रशासन की विफलता, सत्ताधारी पार्टी की विफलता, हॉकर्स का फिर से सड़क पर आना। तो इसमें अंत में एक ही बात है कि जब तक आप नेशनल हॉकर्स पॉलिसी के तहत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ये हॉकर्स पॉलिसी बनी है, सड़क पर ही, फुटपाथ पर ही अंतर रखते हुए हॉकर जोन बनाना है। तो यही प्रक्रिया पूरी करने के अलावा मनपा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी के पास कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि अगर आप इसको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक हॉकर जोन नहीं बनाएंगे तब तक ऐसा नज़ारा जो आज हम बता रहे हैं आपको, ये 3 जून का हमने शूट किया है, आप देख सकते हैं हॉकरों की 1, 2, 3 लाइनें लग रही है, बैरिकेड लगा हुआ है, उसके बाद भी उसके बाहर हॉकर्स है और उसके बाद जो है कई जगहों पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और चौपहिया वाहन यानी कार्स पार्किंग की गई है। तो आने जाने के लिए, वाहनों को गुजरने के लिए, पैदल जाने के लिए लोगों के पास यहाँ जगह बचेगी। रिक्शा बे बनने वाला था, हवा हो गया, और बहुत सारे इसमें सुधार होने वाले थे, हवा हो गए। सर्विस रोड की बातें थी, हवा हो गई। रास्ते पर फिर से मार्केट आ गई। यानी कि जो विकास की बातें मनपा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, उनमें ये एक सबसे बड़ी विफलता आज की तारीख में मानी जाएगी कि रास्ते पर फिर से मार्केट लानी पड़ी है और उनको वो भी विधिवत हॉकर जोन दिए बगैर। अब कब देगी ठाणे मनपा और सत्ताधारी पार्टी इन हॉकरों को अपने कानूनी हॉकर जोन, ये सबसे बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है।